नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो उबज्झायाणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सब्बेसाभूणं। नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। चर्चा चल रही है तप की। 16 कारण भावना की अनेक भावनाओं में शक्ति तप की बात कही कि अपनी शक्ति को न छुपाएं और तपस्या करें। खा पी करके लोट लकार न करें। खाया पिया पंखा चलाया सो लो थोड़ी देर, मुझे तो भारीपन लग रहा, नहीं। लेट जाते हैं, 10 मिनट के लिए लेटे थे और पता चला कि 1 घंटा हो गया। ये प्रमाद है, ये आलस है। ये भी हम निद्रा को जीतना भी एक तप है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि निद्रा को जीतो। और लॉकडाउन जब से हुआ है तो लोगों की निद्रा इनके ऊपर हावी हो गई है, क्योंकि 1-1.5 महीने तक तो व्यापार जब टोटली बंद था तो आदमी क्या करता था? खाया पिया सोया। कई लोगों की तो हेल्थ बढ़ गई। मैंने जब इसी बिचौलिया में देखा कि जो 1.5 महीने के बाद दिखे मुझे, तो मैंने कहा इन्होंने घर में बैठकर गुलछर्रे उड़ाई, श्रीमतियों को परेशान किया, ये बनाओ वो बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, और बस खाए पिया और सो गए, खाए पिया सो गए। शरीर बढ़ गया, हेल्थ बढ़ गई। अगर यही लॉकडाउन के अंदर हम अपना खा पी करके अगर आधा घंटे 1 घंटे जाप करते,
भले तुम्हें जरूरत नहीं थी उस पुण्य की, क्योंकि तुम संपन्न घराने के हो, तो इतना तो कर सकते थे कि हे भगवान, मैं जो 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट जो माला का जाप करूंगा, मेरा भाव है कि कोरोना की कोई औषधि उत्पन्न हो जाए, औषधि बन जाए, या कोरोना विश्व से चला जाए। बंधुओं, बहुत बड़ा पुण्य हम अपने जीवन में साथी से पुण्य कमा लेते, साथी से पुण्य कमा लेते, और एक एक तप कहलाता, एक साधना कहलाती, एक आराधना, उपासना से ओतप्रोत तुम माने जाते। जैसे बताते पूज्य आचार्य श्री जी ने 5:40 पर और 3 बजे नमोकार मंत्र की पाठ की बात कही, वो स्वयं कर रहे हैं। तो इस मंत्र की शक्ति इतनी जबरदस्त है, क्योंकि इस मंत्र से विश्व के अंदर 84 लाख मंत्र बने हुए। जितने भी दुनिया में मंत्र है, कोई भी दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, वैशेषिक हो, चारवाक हो, कोई भी हो, बौद्ध हो, ईसा मसीह का हो, दुनिया में जितने दर्शन हैं उन सबका ये जनक 84 लाख मंत्र जिसमें गर्भित है। ऐसा महाशक्ति संपन्न इस महामंत्र का जाप अगर हम श्रद्धा और भक्ति के साथ करते तो बंधुओं, कोई ना कोई चमत्कार उत्पन्न होता। चमत्कार के पीछे मत दौड़ो, नमस्कार करो, चमत्कार होगा होगा। हमने अपनी श्रद्धाओं को कम कर लिया, अपनी शक्ति को हमने छुपा लिया, और जितनी जितनी तुम शक्ति छुपाते चले जाओगे, उतने तुम संसार की चपेट में आते चले जाओगे, और जितनी शक्ति तुम धर्म के कार्य में लगाओगे, उतना तुम संसार से ऊपर उठते चले जाओगे। हमने देखा ऐसे ऐसे लोग जो कभी पैदल नहीं चलते थे, पैदल चलते थे तो उनकी पैरों में बीमारियां फट जाती थी, खून आने लगता था, और वो कहते थे कि भैया मैं तो पैदल नहीं चल सकता, मैं तो पैदल नहीं चल सकता। और ऐसा योग संयोग बना कि उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। अब दीक्षा धारण करने के बाद काय पे चलेंगे? जूते पहनकर, मोजे पहनकर, गाड़ी में, बैलगाड़ी में, छकड़ा में, किसमें चलोगे? पैदल ही चलना पड़ेगा। 9 इंची के पैरों से सारे भारत को नापना पड़ेगा। कहां से आ गई ये शक्ति? ऐसे ऐसे लोग जो 1 घंटा, आधा घंटा के लिए पानी नहीं छोड़ पाते थे, वह 24 घंटे में एक बार पी करके वो बढ़िया साधना कर रहे हैं। बहुत सारे व्यापारी हमने देखे जिनकी दुकान में घड़ा पानी का रखा रहता था, ग्राहक चलाते चलाते 1 गिलास डोब करके 2 घूंट पानी डाला और फिर सामान बेचना चालू कर दिया। वह व्यक्ति त्याग कर देता है। शक्ति तो इससे सिद्ध है कि हमारे अंदर है। जैसे कामचोर निठल्ला आदमी होता है, वो कहता है खाली पेट कोई काम नहीं होता है, उसे खिला दो। अरे भरे पेट कोई काम होता है? भाई आप खुद देखो, भोजन करने के बाद थकावट से नहीं आ जाती, भारीपन नहीं आ जाता? मुझसे तो नहीं, फिर कौन से पेट होता है तेरे से काम? फ्री में मिल रहा है इसलिए पड़ा पड़ा इतना रहा है। और अगर व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएं, जिम्मेदारियां आ जाएं, तो खा पी करके क्या, खाली पेट भी काम करता चला जाएगा और खा करके भी काम करेगा। मजदूरों को देखो, घर से आते हैं, घर की तो मुझे मालूम नहीं कि खा के आते कि नहीं, मगर यहां आने के बाद घंटे, आधा घंटे बाद वो खा पी लेते हैं और फिर काम में लग जाते हैं, और दोपहर को फिर काम करके और लंच में
भोजन करके थोड़ा सा लेटा और फिर काम में जुट जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर काम नहीं करूंगा तभी ठेकेदार एब्सेंट लगा देगा, और एब्सेंट लग जाएगी तो हमें जो हमारी तनख्वाह है वो नहीं मिलेगी। तो शक्ति है, भले तुम मजबूरी में डर के मारे निकाल रहे हो, और हमारा जैन दर्शन कहता है कि तुम्हारे पास शक्ति है, उसको किसी डर और भय के कारण मत करो, अपने कर्म निर्जरा की दृष्टि से यह कार्य करो कि हमारे जीवन में यह शक्ति हम इसे कर्म के माध्यम से, जो कर्म है हम इसके क्रिया के माध्यम से, इस तप के माध्यम से हम इसे और पुष्ट कर सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं, और अपने कर्मों की निर्जरा हम दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। कई बार हम देखते हैं, वो कहते हैं महाराज जी मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, और प्रवचन में आते हैं तो देखते ही कुर्सी पर लपकते हैं। और जब कभी उनका कोई ऐसा पुण्य का योग आता है जब वो शुद्ध भोजन करने का परिणाम करते हैं, और जब हमसे उनका पाला पड़ गया तो फिर कैसे आहार देंगे, कुर्सी में बैठ करके कि खड़े होकर के कि बैठ करके, मैं आपसे पूछना चाहिए, बैठ के ही देंगे, और उस समय बैठे रहते हो, कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये बहाना है, बहाना है। आदमी अपनी शक्ति, और मैं तो कई बार उनके प्रैक्टिकल करता हूं, जो आदमी कहता कि बिल्कुल महाराज जी मुझसे बिल्कुल नीचे बैठने नहीं आता, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया। अच्छा क्या बात करता हूं, कहां पर दर्द है? हाँ जी कमर में दर्द रहता है और घुटनों में भी दर्द रहता है, ऑपरेशन थोड़ी कराया? नहीं। तो आप नीचे बैठो, रोज नीचे बैठो, आपके ये घुटने वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। नहीं महाराज जी ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया। मुझे काम करते कमेटी कुछ ऐसा कुछ कह रही थी कि जो व्यक्ति नीचे बैठ करके प्रवचन सुनेंगे उनको 2100 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। वही आदमी सबसे पहले लाइन में लगेगा, वो सबसे पहले नीचे बैठ जाएगा। है ऐसी बहुत सारी स्थितियां कि जहां उन्हें कुछ मिलता है, क्योंकि धर्म कहता नहीं हमारा कुछ कि जो कुछ तुम्हें मिला है ये मुझसे मिला है, मुझसे मतलब धर्म से मिला। आपने जो अपने जीवन में धर्म किया है उस धर्म के पुण्य से, अरे पुण्य के फल से तो अरहंत पद तक मिल जाता है। पुण्य फला अरहंता, अरहंत का पद इस पुण्य से मिलता, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति तो पुण्य प्रकृति है। भगवान का समोसरण भी पुण्य से लगा है, पुण्य से लगा है। तो पुण्य से हर चीज प्राप्त होती है। जो कुछ भी है तुम्हारे पास, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पुरुषार्थ, पूर्व जन्म का पुण्य। हमारे जैनाचार्यों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर तुम्हें सुंदर रूप की प्राप्ति हुई है, शुभक नाम कर्म का तुम्हारा उदय, भक्ति सुंदर रूपम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। मैं तो कहता हूं दुनिया में जितने लोग सुंदर हैं वो सब जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है उन्होंने पूर्व जन्मों में। कौन कह रहा है? कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है इस बात को। इस युग के महान दार्शनिक, बहुत बड़े फिलॉसफर, दार्शनिक संत जो दुनिया के दर्शन को चुनौतियां देते थे, वो पूज्य समन भद्र स्वामी अपने रत्न कंडक श्रावकाचार के अंदर डंके की चोट पर घोषणा करते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, कि भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो जो कुछ भी है तुम्हारे पास बंधुओं, सब बासा खा रहे हो, सब बासा खा रहे हो। इसलिए अपनी शक्ति को कम मत करो, अपनी शक्ति का ज्ञान करो कि मेरे पास कितनी शक्ति है।
मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। ये ज्ञान अगर तुम्हारे जीवन में आ जाए और प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो, प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो, तुम निश्चित सफल होगे, निश्चित सफल होगे। हम करते नहीं कोशिश, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बंधुओं। अपन देखते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियां जमीन में चलते चलते दीवार का सहारा लेकर के ऊपर छत तक पहुंच जाती। कितने बार गिरती है चींटी, मगर फिर उठ करके फिर चल जाती। बहुत सारे लोग दुनिया के इतिहास में जिनके जीवन की घटनाएं अनेक अनेक प्रकार से जीवन में व्यथित हुए, विफल हुए, मगर उन्होंने अपनी शक्ति की हिम्मत नहीं हारी। भले कितने भी कमजोर हो। इब्राहिम लिंकन जो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उनका इतिहास जब हम पढ़ते हैं 21 बार परास्त हुए। बहुत सारे लोग जो लाइट आप देख रहे हैं, ये बल्ब बनाने वाले बड़े आविष्कार करने वाले, कितने बार फेल हुए, असफल हुए। एक दिन में कोई चीज व्यक्ति नहीं सीख पाता, मगर एक संकल्प शक्ति उसके जीवन में उसे मार्ग पर लाकर के खड़ा कर देता, और वही व्यक्ति उस मार्ग पर चलता हुआ अपने जीवन को ऊंचाइयां देना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे लोग जिनके पैर कट गए, एक पैर कट गया और पैर नकली लगा करके ऐसे ऐसे डांस करके विश्व चैंपियन बने, धावक बने, फुटबॉल प्लेयर बने। क्या नहीं किया लोगों ने, जिसे अपनी शक्ति का भान हो जाए कि मेरे अंदर आत्मा की अनंत शक्ति विद्यमान है, ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत हमारी आत्मा की शक्ति के अंदर है। 3 लोग को हिला सकता है एक सच्चा साधक। एक सच्चा साधक, तीर्थंकर के पास इतना बल होता है कि 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकता है। हर व्यक्ति के पास इतनी ही ताकत है, मगर हम अपने आप की शक्ति की नहीं पहचान होने के कारण हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने आप में थकान महसूस करने लगते हैं। हम अपने आप में कमजोर होने का विश्वास करने लगते हैं कि नहीं, हम तो अब ठीक नहीं हो पाएंगे, हम तो कमजोर हो जाएंगे। और आदमी जब मन से कमजोर हो जाता है तो दूसरे नंबर पर शरीर से कमजोर नियम से हो जाता है। मन से जो आदमी बूढ़ा हो जाए वो शरीर से बूढ़ा दिखने लगता है, और जो आदमी मन से जवान बना रहे वो आदमी शरीर से कितना भी बूढ़ा दिखे, मगर जवान से भी ज्यादा काम करने की ताकत आज के हमारे बुजुर्ग रखते हैं, क्योंकि वो मन से बूढ़े नहीं हुए और हम मन से बूढ़े हो जाते हैं। हम प्रमादी और आलसी हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपनी शक्ति दबा लेते हैं, और शक्ति दबने पर हम गुलामियत की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। हम पराधीन हो जाते हैं, हम दूसरों के गुलाम हो जाते हैं, और दूसरा आदमी हमें जैसे नचाता है वैसे हम नचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा, संतों ने, महंतों ने, भगवंतों ने कहा कि अपने जीवन में शक्ति तप, अपनी शक्ति को मत छुपाओ। हमने देखा है अपनी सगी आंखों से, हमारी माताएं, हमारे भाई लोग भोजन की थाली पर भोजन करने के बाद 4 प्रकार के आहारों का त्याग शाम तक के लिए कर देते थे। 4 बजे तक 4 प्रकार के आहारों का त्याग, गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, और सब काम करते थे। और आज तो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी माताएं साथ में पानी की बोतल लेके चलते,
घर से निकलेंगे सब कुछ भूल सकते हैं, मगर पानी की बोतल नहीं भूल सकते। और अगर भूल गए तो हम 15 रुपए की 10 रुपए की एक बिस्लरी बोतल खरीद लेंगे। इतने गुलाम हो गए पानी के। क्या है बंधु ये सब? हम भी इंसान हैं साधु बनने के पहले, हर साधु इंसान। मैं आपसे पूछता हूं, आज या कल स्वामी दिगंबर भारत के साधुओं ने उपवास किया हो। किसी ने कल स्थापना की होगी, किसी ने आज की होगी। तो उन्होंने उपवास पूर्वक हमारे यहां चातुर्मास की स्थापना होती है और 48 घंटे के बाद उनके मुख में पानी गया होगा, पानी गया हो। अब आप विचार करें वो शक्ति कहां से आई? क्या वो साधु कहां से आया? कच्चा मटेरियल कहां से आया? आपके बीच से ही तो आया, आपके घर से ही तो आया। और 48 घंटे बिना पानी के रह गया, बिना भोजन के रह गया और क्रिया में कोई शिथिलता नहीं। आपने देखा कल मुनीश्री को प्रातःकाल कलश स्थापना आदि होने के बाद कुछ समय तक लोग चर्चा करते रहे, फिर सामायिक पे बैठे, सामायिक के बाद फिर उठे, शाम को जिज्ञासा में बैठे, जिज्ञासा के बाद सामायिक आदि की। प्रतिदिन की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं। सुबेरे यथावत शांति धारा कराई, प्रवचन किया, पूजन के मंत्र बोले, सारी क्रियाएं की। और बोलने से तो एनर्जी नष्ट होती है, गला सूखता है, मगर क्या कोई सिकन देखी तुमने? कोई तकलीफ देखी क्या उनको? किसी को भी देखी? जिन्होंने उपवास किया था पूरे 48 घंटे हो गए, वो 48 घंटे में भी दहाड़ रहे थे। यानी शक्ति हर व्यक्ति के पास है। हम तप करना नहीं चाहते, हम अपनी शक्ति को प्रकट करना नहीं चाहते। और बंधुओं, जब तक शक्ति प्रकट नहीं होगी, जब तक तुम्हारी भक्ति भी कोई काम कार्यकारी नहीं हो। निर्जरा करने के लिए तपसा निर्जरा चल। तप के द्वारा निर्जरा होती है। तप के अनेक भेद हैं। तुम बैठ गए कि जब तक प्रवचन चलेगा, जब तक मैं नहीं उठूंगा, हिलूंगा नहीं, ये भी तप है। बोलूंगा नहीं, ये भी तप है। इधर उधर सिर मुंडी नहीं घुमाऊंगा, ये भी तप है। करो तो तुम किसी न किसी पॉइंट पर आओ, मैं सब तरफ से तुम्हारी कर्मों की निर्जरा कराने का रास्ता बताऊंगा। तुम घंटों बैठ सकते हो एक आसन से, बस संकल्प लेकर के बैठना पड़ेगा। माला फेरना भी तुम्हारे लिए, एक माला 10-15 मिनट की एक माला में भी कई बार तुम्हारी आसन डोल जाती है। इसलिए क्योंकि तुम्हें उस धर्म के प्रति आस्था नहीं है सच्ची। अगर सच्ची आस्था होती तो तुम कहते कुछ भी हो जाए, दुनिया पलटे तो 100 बार पलटे, मैं तो नहीं हिलूंगा। हमारे गणेश प्रसाद वर्णी जी हुए, जो जन्म से जैन नहीं थे, मगर चिरौंजा माता के माध्यम से, वहां स्वाध्याय होने के माध्यम से उनके नगर में मंदिर के चबूतरे पर बचनिका होती थी। और उस बचनिका को सुनकर के उनके ऊपर जैन दर्शन की ऐसी छाप पड़ी कि जब उन्होंने हनुमान जी के बारे में सुना तो वह अपने पिताजी के पास गए। बोले, पिताजी, अपने यहाँ तो हनुमान का स्वरूप अलग है और जैन समाज के लोगों ने हमें हनुमान जी के बारे में अलग बताया।
इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर कि जब रोड पर वो निकलते हैं लोग उनके रूप को देखने के लिए लालायत हो जाते हैं। क्या ये सत्य बात है पिताजी? पिताजी ने कहा, बेटा सच्चा स्वरूप तो वही है जो जैन समाज के यहाँ हनुमान जी का श्री पद्म पुराण जी में बताया है, वही सत्य है। फिर अपने यहाँ बोले अब उसकी चर्चा मत करो बेटा, सत्य तो वही है। और उन्हें वो बात ऐसी लगी कि उनका मन हुआ कि मैं जैन दर्शन को पढ़ूं, जैन दर्शन समझूं। तो वहीं एक बाई जी, चिरौंजा बाई, उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। जन्म से जैन नहीं था, असाटी थे, जन्म से गणेश प्रसाद असाटी। और उस बालक को गोद ले लिया और गोद लेकर के उस माँ ने इतना पढ़ाया, बनारस तक भेजा, सारा खर्च उन्होंने उठाया और ऐसा चोटी का विद्वान बना करके बुलाया। ऐसे न्यायाचार, दर्शनाचार, व्याकरणाचार्य, ऐसे विद्वान बनकर के आए और भेद विज्ञान ऐसा समझ करके आए। ऐसी शक्ति उनके अंदर जागी, ऐसी शक्ति जागी कि बताते उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, पीठ में या हाथ में कहीं फोड़ा हो गया। और उस समय ब्रिटिश सरकार का राज्य चलता था। डॉक्टर ने कहा कि ये फोड़ा तो बहुत बढ़ गया है, बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, ये तो इसका तो ऑपरेशन होगा, ये कोई दवाई से ठीक नहीं होगा जब तक इसे काटा नहीं जाएगा, इसके अंदर की मलामत नहीं निकाली जाएगी, गंदगी नहीं निकाली जाएगी, तब तक ये ठीक होने वाला नहीं। गणेश प्रसाद जी कहते हैं, भैया तुम्हें ऑपरेशन करना है तो कर लेना, मगर चीरा फाड़ी करना, ऑपरेशन तो होगा। तो उन्होंने कहा शून्य करना पड़ेगा आपको, क्योंकि शून्य के बिना ऑपरेशन कैसे होगा। हमारे गणेश प्रसाद जी कहते हैं, भैया शून्य तो नहीं होऊंगा मैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बोले शरीर नहीं हिलना चाहिए, हम उतनी जगह को इंजेक्शन लगा करके शून्य कर देंगे, जिससे क्या होगा कि तुम लेटे रहो, बैठे रहोगे तो उतना पोर्शन में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और ऑपरेशन हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम सुई नहीं लगवाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, थोड़ी देर रुको, तुम सामान लाए हो अपने ऑपरेशन करने का? बोले हाँ, हम तो फुल तैयारी से आए। और बस उन्होंने पूज्य कुंद स्वामी का स्मरण किया और छिज्जत हुआ, भिज्जत हुआ, गाथा को जो चिंतन किया, शरीर अलग है, छेदा जा रहा है, काटा जा रहा, पीटा जा रहा है, मगर मैं इससे भिन्न हूं। देखना अभी की बात है बंधुओं, अभी 100, 60, 70 साल, 80 साल पुरानी बात, और 80, 90 साल मान लो इसी पंचम काल की। और वर्णी जी महाराज बैठ गए, अगर हाथ में मान लो तो यूं हाथ करके बैठ गए और ऐसी गाथा में लीन हो गए और इशारा कर दिया कि तुम अपना काम करो। डॉक्टर कांप गया कि कहीं अगर हिल गए तो हमारा कटर इधर उधर ना लग जाए। उसने उनको देखा, वो तो इतने लीन हो गए उस गाथा के अंदर, और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, चीरा फाड़ी कर दी, साफ कर दिया, फोड़े की सारी मवाद निकाल दी गई, सब कुछ निकाल दिया, ऑपरेशन कर दिया। और उन्होंने कहा
महाराज जी ऑपरेशन हो गया। बोले ठीक है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ये है शक्ति बंधुओं। हमें तो एक सुई चुभ जाती है, एक कांटा चुभ जाता है तो हमारा मन बार बार वहीं जाता है। कैसी कैसी आत्माएं थी। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को गणेश प्रसाद वर्णी की मेरी जीवन गाथा जरूर पढ़ना चाहिए। इतना संबल मिलेगा, इतना संबल मिलेगा तुम्हें अपने आप में। कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन गुजार किया। चोर तक कह दिया लोगों ने। क्या क्या जीवन। इतने बड़े विद्वान आज जितने भी भारत में 50 साल से ऊपर के विद्वान जो मिल रहे हैं बंधुओं, वो सब गणेश प्रसाद वर्णी की देन है। गुरुकुल जो पुराने गुरुकुल है सब गणेश प्रसाद वर्णी की देन है। इतना काम उन्होंने जैन समाज के अंदर किया कि हम उनके उपकारों को भूल नहीं सकते। ऐसी जागृति पाठशालाएं खुलवाई, गुरुकुल खुलवाए, जैन दर्शन का प्रचार प्रसार कराया, बनारस के अंदर स्कूल यानी कॉलेज खुलवाया, शालवाद महाविद्यालय। शक्ति अपनी विश्वास था अपनी शक्ति पर। विचार किया कि क्या करें, पाठशाला इधर स्कूल खुलना चाहिए क्योंकि जैन दर्शन के विरोधियों की संस्थाएं यहां पर बहुत हैं। तब उन्होंने 1 रुपए के 64 पोस्ट कार्ड या 63 पोस्ट कार्ड आते थे उस समय, और वो पोस्ट कार्ड खरीद करके और पत्र लिखे लोगों को। पहले विद्वान पत्र लिखते थे। समाज में बहुत हमारे पटवारी, भवनलाल पटवारी भी खूब पत्र लिखते थे दान के लिए, क्षेत्र की महिमा का बखान करने के लिए। तो जितने भी पुराने क्षेत्र में हमारे श्रेष्ठियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने अपनी शक्ति में प्रमाद नहीं लिया, प्रमादी नहीं बने। आज अगर भवनलाल पटवारी और भी 10-5 लोग जो पुराने थे वो अगर शिथिल हो जाते तो बंधु ये क्षेत्र अभी तक खत्म हो जाता। क्या दशा हुई। 12 साल तक केस चला। समाज का बहिष्कार कर दिया गया था, जैन समाज का। सातों जातियों ने बहिष्कार कर दिया। जानवर मर जाए तो उठाने नहीं आता था कोई, बैंड बजाने वाला नहीं आता था कोई, दाढ़ी मूछ बनाना बंद कर दिया। मगर इन्होंने अपनी शक्ति नहीं हारी, इनके बुजुर्गों ने अपनी शक्ति नहीं हारी। इन्होंने कहा यह भी एक तप है, अगर हमने क्षेत्र को बचा लिया तो हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, बहुत बड़ी जंग जीत ली। और बहुत पुरुषार्थ किया, राजनीति में भी प्रभाव दिखाया और मुख्यमंत्री से जैसे तैसे पहचान निकाली। और उसके बाद केस हम जीते और क्षेत्र हमारा बचा। अगर शक्ति नहीं होती और इसको ये अपनी तपस्या न मानते तो आज यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती बंधुओं। ये क्षेत्र नहीं होता, चला जाता लोगों के कब्जे में। क्योंकि पहले केवल वही जो अपना निज मंदिर है और वो 3 मंदिर के अलावा कुछ नहीं था। भगवान तो पता नहीं कब चोरी हो गए थे निज मंदिर से। कुछ नहीं, घनघोर जंगल था, खेत थे यहाँ चारों तरफ। उन बुजुर्गों ने अपनी शक्ति का परिचय दिया, अपनी संकल्प शक्ति का परिचय दिया, मानसिक शक्ति का परिचय दिया और अपनी बुद्धि के बल पर सूझबूझ से सबने एकजुट होकर इस क्षेत्र के लिए जीवन लगा दिया, जीवन लगा दिया। आज इतना बड़ा क्षेत्र फल फूल रहा। तो जब हमारे तो गणेश प्रसाद वर्णी ने ऐसे अनेक अनेक जगह 1 रुपए के 64 या 63 पोस्ट कार्ड जो आते थे, उस समय पत्र लिखे लोगों को
कि मैं बनारस के अंदर एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, आप अपना सहयोग भेजें, आप अपना सहयोग भेजें। देश के लिए भी उन्होंने किया तो धर्म के लिए भी किया। देश आजादी के पहले विनोबा भावे के साथ जबलपुर के अंदर जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब एक सभा में उन्हें भी बुलाया गया। गांधी जी भी थे, विनोबा भावे भी थे, गणेश प्रसाद वर्णी भी थे और भी। तो विनोबा भावे भी दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि गणेश प्रसाद जी, आपने देश के लिए क्या किया, आप देश के लिए क्या देंगे? बोले भैया, मैंने देश के लिए सब कुछ दे दिया, अब क्या बचा मेरे पास? बोले नहीं, अभी भी है आपके पास। उन्होंने देखा कि गणेश प्रसाद वर्णी का क्या प्रभाव है जैन समाज के बीच में, तो उन्होंने नहले पे दहला फेंका और उन्होंने कहा कि भैया, हमने तो सब कुछ त्याग कर दिया। बोले नहीं, अभी भी है, अगर ये चादर तुम अपनी मुझे दे दो। बोले चादर कौन सी बड़ी बात है लो। और वर्णी जी ने चादर दी तो विनोबा भावे ने उसकी बोली लगा दी। बोले ये वो साधक की चादर है, वो गणेश प्रसाद वर्णी की चादर है जो जैन समाज का एक मसीहा है, जैन समाज का एक संत है। और इतनी महिमा गाई और बोली लगना शुरू हो गई। 1942-43 की बात होगी लगभग। अब आप सोचना, उस समय कल्पना करना, ये चादर 3000 रुपए में बिकी। उस समय बोली लगी 3000 रुपए। मेरी चादर कितने में बिकी? अब सोच लो भक्त लोगों, कितना गुना हो गया। इतना प्रभावशाली थे विनोबा को, उनकी शक्ति का ज्ञान था, उनके प्रभाव का ज्ञान था और देश की आजादी के लिए वो 3000 रुपए काम आए। वर्णी जी ने कहा, हमें तो कोई दूसरा आदमी फिर एक चादर दे देगा, अगर तुम्हारे काम आती है तो लो, ले जाओ, ले जाओ। ऐसा अलौकिक जीवन। और इधर 1 रुपए के पोस्ट कार्ड सारे श्रेष्ठी वर्गों को डाले। किसी ने 4 आने भेजे, किसी ने 2 आने भेजे, किसी ने 16 आने यानी 1 रुपया भेजा, किसी ने 2 रुपया भेजे। ऐसा पैसा इकट्ठा करके वर्णी जी ने शादवाद महाविद्यालय बनारस के अंदर बनवाया, जिसमें हमारे पूज्य आचार्य गुरुभाई विद्यासागर जी महाराज के गुरु महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में वहां पढ़े। बहुत बड़ा कार्य किया और बड़ा जबरदस्त विद्यालय उस समय चला। मगर आज न कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है, न प्राकृत पढ़ना चाहता है और न जैन दर्शन को पढ़ना चाहता है। कौन भेजे बनारस बच्चे को, कौन पढ़ाना चाहे? तो इतनी मेहनत और अपनी शक्ति का भान उन्हें था, इसलिए उन्होंने ऐसी तपस्या और तब करके आज समाज के लिए जो विद्वान, बड़े बड़े चोटी के विद्वान वहां से पढ़कर के निकले, उन्होंने जैन दर्शन की महिमा और गरिमा को प्रकट किया, बताया लोगों को कि जैन दर्शन क्या है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार कहते थे कि जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बुजुर्ग पढ़ना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। अष्टांग का पर्व में कुछ नहीं करते थे, थाल में द्रव भर के और 3 बार घुमा करके और चढ़ा देते थे। कोई को पढ़ने नहीं आता था।
संस्कृत में पूजाएं लिखी थी, जो पुरानी थी पूजाएं, विधान थे। 8 दिन तक यही करते थे। 8 थाल रोज चढ़ाए, 16 थाल चढ़ाए, 32 चढ़ाए, 64 चढ़ाए, 128, 256, 512, 1024 हो गई अष्टांग का पर्व खत्म। कुछ नहीं आता था, किसी को कुछ नहीं आता था। पन्नालाल जी साहित्याचार्य भी बहुत बड़े अच्छे विद्वान रहे, जिन्होंने प्रतिभानी योग के प्राय ग्रंथों की हिंदी अनुवाद करके बड़ी मधुर और सुभाषित शैली में उन्होंने उन्हें लिखकर हिंदी अनुवाद करके जो भारतीय ज्ञानपीठ ने छापा, उसके पहले शायद ही मुझे कोई विद्वानों ने हिंदी की हो, मगर पन्नालाल जी ने पढ़ा, उन्हीं पढ़े, वहीं पढ़े, सब बनारस में पढ़े। जितने भी बड़े बड़े चोटी के विद्वान हुए, कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, जगन मोहन लाल शास्त्री, दरवाले लाल जी कोठिया, बंसीधर जी, गोपाल दास बरैया, अनेक अनेक विद्वान सब बनारस से पढ़ करके निकले, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा की, जैन दर्शन को संभाला। और ऐसे ऐसे वाद विवाद हुए। अब उन सभी विवादों को उन्होंने समाधान लेकर के दे करके जैन दर्शन की ध्वजा को ऊपर किया। सारे भारत के लोग वहां पढ़ने आते थे। जैन दर्शन, जैन संस्कृति, जैन साहित्य, ऐसा वह मार्मिक बनारस का स्थान गणेश प्रसाद पंडित की तपस्या का फल। तो हम अपनी शक्ति अगर छुपाते हैं बंधुओं, तो हम सांप के समान अपनी जिंदगी जी रहे हैं और शक्ति से ज्यादा करते हैं तो हम बिच्छू के समान, क्योंकि बिच्छू का कांटा रोए और सांप का कांटा सोए। बिच्छू काट दे तो नींद नहीं आती है आदमी को, और सांप काट दे तो नींद आती है, उसे जगाना पड़ता है। इसी प्रकार जो आदमी अपनी शक्ति छुपा लेता है तो वो सांप के समान सोता रहता है, और जो आदमी अपनी शक्ति से ज्यादा कर लेता है तो वो बिच्छू के कांटे के समान तड़पता रहता है, रोता रहता है। इसलिए हमारे जैनाचार्य कितने विवेकशील और मार्मिक थे कि उन्होंने शक्ति तस तप, शक्ति तस त्याग, हर चीज में शक्ति लगा दी। शक्ति से ज्यादा करना मत और शक्ति से कम करना। कैसा विवेक और ऐसी साधना, ऐसे व्रत उपवास अगर हम अपने जीवन में करना शुरू करें, अपनी शक्ति के अनुसार क्षमा करना, जो कल हमने क्षमा की बातें कही थी, अगर शक्ति तो इतनी है कि तुम अपने हत्यारे को भी क्षमा कर सकते हो, मगर मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण, हमें अपनी आत्मा का भान नहीं होने के कारण, भेद विज्ञान नहीं होने के कारण, धर्म का स्वरूप नहीं समझने के कारण हम कसायों में उलझ जाते हैं, हम अहंकार में आ जाते हैं और हम मानव धर्म को भूलकर मान कसाय में आ जाते हैं। परिवारों में ही मान कसाय में आ जाते हैं और उस मान कसाय के माध्यम से हम झुकना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। और अगर झुकना सीख जाओ तो तुम धर्मात्मा कहलाओ, तुम तपस्वी कहलाओ। हमारे संतों में इतनी ताकत होती है बंधुओं, दिगंबर साधु अगर अपनी शक्ति का परीक्षण करके दिखा दे तो आज भी ब्रह्मांड हिल सकता है, मगर वो उपसर्ग करने वाले को भी आंख उठा करके नहीं देखते। क्या पारसनाथ स्वामी के पास शक्ति कम थी? 63 विधियां थी, 63 विधियां थी। पर आप पढ़ते हैं विधियां,
कैसी शक्ति है एक विद्धि के अंदर। कुछ नहीं करना था, एक आंख उठा करके देख लेते, दृष्टि विस्विद्धि, भस्मसात हो जाता कमट का जीव, सारे देवता कीलित हो जाते। मगर उनके अंदर क्षमा धर्म प्रकट हो गया, उनके अंदर क्षमा रूपी तपस्या उनके अंदर जागृत हो गई थी। अब उस क्षमा का प्रभाव ऐसा हुआ, भले 7 दिन तक वह सताता रहा, आंधी और तूफान चलाता रहा, अग्नि बरसाता रहा, ओले बरसाता रहा, मगर वो सहन करते गए, सहन करते गए, और एक दिन शत्रु भी मित्र उनके चरणों में बन गया, बन गया। केवल बंधुओं, पुराण पढ़ने से कुछ नहीं होता, उस पुराण को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करो। उन घटनाओं को, कथाओं को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करें कि हमारे जीवन में वह घटना कितनी कार्यकारी होती है, कितना हम उसे पढ़कर के अपने आप को कितनी देर तक संभाल सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, मैंने उससे कहा, बेटा तुम शिष्टाचार पढ़ा करो बाल शिक्षा में। बोले पढ़ाओ। तो एक बच्चे ने उसे पढ़ाना शुरू किया। तो पहला शिष्टाचार मिला, दांतों से लड़ाई नहीं करना। दांतों से लड़ाई नहीं करना मतलब मुंह में उंगलियां नहीं देना। बच्चे करते रहते, मुंह में उंगलियां देते, कहीं नाखून खाते रहते, कहीं कुछ करते रहते। तो उसको जब 3-4 बार पढ़ाया उस बच्चे ने, तो वो कहता, अब मैं मुंह में उंगली नहीं दूंगा, अब मैं अपने दांतों से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अपने दांतों से लड़ाई नहीं करूंगा। और 3 दिन तक उसने मुंह में उंगली नहीं दी। देखना उसकी शक्ति का परीक्षण। अगर बार बार उसके पीछे लगाया जाए तो उंगली मुंह में देना, दांतों से कुतरना, ये बंद हो सकती। मगर हम खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे संस्कारित हो। हम उनकी हरकतों पर हंसते हैं, और जिस कार्य में कोई हंस दे तो उन्हें सह मिल जाती है कि मैं ठीक कर रहा हूं। उसी समय अगर चटाक से एक थप्पड़ मार दिया जाए जो वो गलत कर रहे हैं, दूसरे दिन से वो गलती नहीं होगी, दूसरे दिन से वो गलती नहीं होगी। मगर हम इतने मोही और रागान्वित हो जाते हैं अपने परिवार से कि वह कुछ भी हरकतें करता चला जाए, हम उसको मद्देनजर रखते हुए हंस के टाल देते हैं। जब ये बच्चे बड़े होकर तुम्हें बेइज्जत करेंगे, जब तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे, जब धर्म और संस्कृति के विरुद्ध कार्य करेंगे, तब तुम्हें आएगा कि अगर मैं बचपन में एक थप्पड़ मार देता तो आज ये गलती नहीं करता, आज ये बिगड़ता नहीं, आज ये सप्त व्यसनों में लिप्त नहीं होता। उस समय याद आता है जब चिड़िया खेत चुग जाती है। उस समय तुम्हें महसूस होता है काश अब तो क्या है, टिड्डी दल साफ कर गया तुम्हारा खेत। टिड्डी दल के आने के पहले अगर व्यवस्था बना ली जाती तो टिड्डी दल कहीं और मुड़ जाता, वहां भी पहले व्यवस्था बना लाती और मुड़ जाता, भारत से कहीं और चला जाता। उसी प्रकार संतानों को, परिवारों को हम अपने जीवन में अगर उन्हें संस्कारित करें तो ऐसा नहीं है कि बच्चा संस्कारित होना नहीं चाहता। पहले तुम में योग्यता होना चाहिए संस्कार देने की, तुम में योग्यता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि छोटे घरों की बेटियां आ जाती हैं और बड़े घर में, संपन्न घरों में आ जाती हैं, तो वो ऐश आराम में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। और उस ऐश आराम के समय व्यतीत में उनकी संतानें
लाड़ प्यार में इतनी बिगड़ जाती हैं कि उनको आगे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल हो जाता है कि माता पिता को भी गालियां खाने की नौबत आ जाती है, माता पिता के ऊपर हाथ उठाने की नौबत आ जाती है। और जवाब क्या मिलता है? तुझे क्या करना, तुझे खाने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तेरी व्यवस्था में कोई कमी है क्या? ये भी जवाब मिलते हैं। दुनिया दुरंगी है बंधुओं, इसलिए अपने जीवन में इन सब चीजों का ध्यान रख करके संस्कारित करोगे तो ये भी एक तप है। संस्कारित करना भी एक तप है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाना, सद्मार्ग पर लगाना, उनकी गलतियों का उन्हें एहसास कराना, उनकी गलतियों का एहसास कराना, ये भी उस बच्चे के जीवन की एक तपस्या होगी। और उस बच्चे ने अगर इस प्रकार की क्रियाएं अपने माता पिता के द्वारा समझ ली तो वही बच्चा बहुत बड़ा योग्य बन करके किसी अच्छे ओहदे पर जाकर, किसी अच्छे पद पर जाकर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। और अगर उजड़ हुआ जिससे अड़ोसी पड़ोसी भी दुखी है, मोहल्ले पड़ोस के लोग दुखी हैं, तो माता पिता को तो जरूर कोसते होंगे। वो तुम्हारे मुंह पे भले कुछ ना कहें, मगर पीठ पीछे जरूर तुम्हें कोसते होंगे कि कितने शैतान हैं ये बच्चे, कितना निकृष्ट है ये लड़का, कितना निकृष्ट है। दारू पीता है, जुआ खेलता है, गाली गलौज बकता है, और भी जो गंदे काम होते हैं, परिस्त्री सेवन करता है, क्या क्या नहीं करते। उस समय तुम दुखी होते, तुम्हें उनकी बद्दुआएं अड़ोस पड़ोस के लोगों की मिलती हैं बंधुओं, और इससे भी तुम्हारी जिंदगी में कई रुकावट, कई परेशानियां अभी नहीं तो कल कर्म तो बंधेंगे। आपका समय हो रहा है, हम समझें अपने जीवन में कि आखिर हम अपनी शक्ति न छुपा करके हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। शक्ति तप की बात चली, हम कितना तप संतानों के लिए कर रहे हैं, यानी कितनी मेहनत हम अपनी संतानों को संस्कारित करने के लिए कर रहे हैं। इसमें कितना प्रमाद है हमारा, कितना आलस है हमारा, और वो आलस कसायों में बदल करके घर में कलह पैदा कर देता है। ऐसी कलह पैदा करता है कि परिवार और अड़ोस पड़ोस के लोग सुनकर के भी दंग रह जाते हैं कि तुम्हारे घर में कल ऐसी आवाजें आ रही थी। हाँ, क्या करें, अब क्या करें, अब आप तो सब जानते हो, गलती एक या दो की होती है, पूरा घर बदनाम हो जाता है। बद से बदनाम बुरा होता है बंधुओं, बद से बदनाम बुरा। बद यानी हत्या हो जाए तो चलो एक बार रोना पड़ेगा, मगर बदनाम हो जाए तो जिंदगी भर कलंक लगता है। भरत और बाहुबली युग की आदि में लड़े, तो आज भी लोग कहते हैं कि भरत बाहुबली लड़े। किसी के बाप के बाप के बाप ने कभी शक्कर चुराई होगी, मगर वो आज भी शक्कर चोर के नाम से जाना जाता है। अजमेर में एक चोर बनिए की दुकान, उसकी दुकान का बोर्ड का ही नाम है चोर बनिए की दुकान। मैंने अपनी सगी आंखों से देखा। चंदेरी में भी एक व्यक्ति ऐसा है, एक जूता वाला ललितपुर के अंदर, छोड़ दिया उसने, 25 साल 30 साल हो गए जूते बेचना, मगर आज भी वो जूते वाले के नाम से जाना जाता है। तो बद से बदनाम बुरा होता है बंधुओं। इसलिए जीवन को इतना संस्कारित, इतना व्यवस्थित, इतना अनुशासित अगर हम अपने जीवन को करते हैं तो निश्चित हमारा परिवार भी अनुशासित होगा, तपस्वी होगा, विवेकशील होगा,
ज्ञानवान, 9 महीने के समय पर क्या किया है तुमने, वो सारा का सारा संतान के ऊपर आता है। 9 महीने तुमने जो कुछ किया है वैसा ही होगा। पूर्व जन्म का बैरी गर्भ में आ गया, कुणिक। और कुणिक ने कहा, दोहले में कहा, चेलना इतनी धर्मात्मा थी, मगर कुणिक के गर्भ में आने पर चेलना उदास होने लगी, काया क्षीण होने लगी। राजा शरणिक पूछता है, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले, नहीं, मैं आपसे कह नहीं सकती। बहुत सुनने और समझाने के बाद जब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी छाती चीरकर अब उस खून की नदी में मैं तैरूं। राजा शरणिक कहता, अच्छा, निश्चित कोई पापी जीव तेरे गर्भ में आया है, कोई बात नहीं, है तो मेरी संतान। उनका बेटा एक और पहले अभय कुमार था। उस अभय कुमार ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं ये दोहिला पूरा करूं। और उसने उस दोहिले को पूरा किया। लाख आदि का बावड़ी बनाई और उसमें चिल्ला तेरी, और वह बच्चा स्वस्थ तो होने लगी नारी, दोहिला पूरा हो गया। मगर बच्चे ने जब जन्म लिया ऐसी मुट्ठियां बांध करके क्रूरता दिखा रहा है और आगे जाके अपने पिता को जेल में डाला। कुछ ऐसी तीव्र निधक निकाचित कर्म बांध करके आ जाते हैं कि माता पिता भी पूरी ताकत लगाते हैं उसे सुधारने की, मगर वो नहीं सुधर पाता। मगर कम से कम उनकी हरकतों पर शाबाशी न दें, उन्हें दंडित करें, उनसे बोलना बंद करें, उनकी थोड़ी उपेक्षा करें। उपेक्षा होने से उन्हें कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर होगी और वह फीलिंग तुम्हें सफलता दिला सकती है, तुम्हारी कोई तपस्या है। तो अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपने जीवन में इस प्रकार को संस्कारित करें और शक्ति तप अपने जीवन में करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौवा नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।